हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट 2001 के एग्जाम में पूछा गया था। आपने बताना है कि ये प्रोग्राम P1 एग्जीक्यूट करने पर क्या प्रिंट होगा अगर कॉल बाय रेफरेंस यूज किया जा रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम P1। फर्स्ट लाइन है x इज इक्वल टू 10, यानी कि कोई मेमोरी लोकेशन है x जिसमें हमने सेव करवा दिया 10। नेक्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू 3, यानी कि मेमोरी लोकेशन y में हमने 3 सेव करवा दिया। ओके, अब देखो ये x और y वेरिएबल्स हैं बट इनकी डाटा टाइप क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड। मींस इंट x इज इक्वल टू 10, इंट y इज इक्वल टू 3 ऐसा नहीं लिखा, यानी कि ये एक सूडो कोड है। ओके, सो ये कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, ये जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, मोरोवर यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं गिवन कहीं पे, तो ऑब्वियसली ये सी लैंग्वेज में तो नहीं लिखा हुआ, बिकॉज इन सी लैंग्वेज यू नीड टू राइट द मेन फंक्शन। एनीवेज, तो इस सूडो कोड की हमने पहली 2 लाइंस एग्जीक्यूट कर दी हैं। थर्ड लाइन में एक फंक्शन कॉल है टू अ फंक्शन func1, यानी कि ये फंक्शन। ओके, तो कंट्रोल यहां से यहां पे आ जाएगा। अब इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं और क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉल बाय रेफरेंस इज यूज्ड। कॉल बाय रेफरेंस मींस जो भी यहां पे लिखा है उसकी वैल्यू नहीं पास होगी, इंस्टेड उसका एड्रेस पास होगा। सो y का एड्रेस पास हो गया x में, ये एड्रेस इसे मिलेगा, फिर ये एड्रेस इसे मिलेगा और ये एड्रेस इसे मिलेगा। ओके, तो इन तीनों वेरिएबल्स को मेमोरी कहां पे मिलेगी? देखो ये 3 वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स इस फंक्शन के। ये इन वेरिएबल से अलग हैं, ये y और ये y, ये दोनों अलग अलग हैं। ओके, तो जो भी वेरिएबल्स इस प्रोग्राम P1 के लिए लोकल थे वो मैंने यहां पे बना दिए हैं, और जो भी वेरिएबल्स इस फंक्शन fun1 के लिए लोकल हैं वो मैं यहां पे डिक्लेयर कर रहा हूं। एक्चुअली ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स में डिक्लेयर होंगे और इन दोनों फंक्शंस के एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स अलग अलग होंगे, बट क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन है तो मैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स और स्टैक यहां पे नहीं दिखा रहा। ओके, तो ये रहे वो 3 वेरिएबल्स। x को मिला y का एड्रेस, यानी कि कुछ ऐसा होगा। y को मिला x का एड्रेस, तो y contains a reference to x. Similarly, z also contains a reference to x. आखिरी के दोनों में हमने z पास x पास किया है, तो y और z x को पॉइंट कर रहे हैं लाइक दिस। ओके, अब देखो कंट्रोल यहां पे आ गया, तो पहली लाइन जो इस फंक्शन में है वो ये रही, यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इस लाइन में हमने कहा y इज इक्वल टू y प्लस 4। फर्स्ट थिंग इज कौन सी y की बात हो रही है, ये y आखिर है कौन सी? ये y है या फिर ये y है? देखो ये लाइन इस फंक्शन के अंदर लिखी है, इस स्कोप के अंदर लिखने का मतलब हम लोकल वेरिएबल y की बात कर रहे हैं, और इस फंक्शन के सारे लोकल वेरिएबल्स ये रहे, यानी कि हम इसी y की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस y की बात करना मतलब ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे हम x की बात कर रहे हैं। ओके, बिकॉज दिस y कंटेन्स एड्रेस ऑफ x, दिस y एक्चुअली रेफरेंसेस टू दिस x। ओके, तो सबसे पहले RHS सॉल्व करो, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसे यहां पे असाइन कर दो। RHS इज y प्लस 4, y कितना है? y है 10, y प्लस 4 कितना होगा? 10 प्लस 4 दैट इज 14। तो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 इज इक्वल टू y। तो ये रहा y, यानी कि ये मेमोरी लोकेशन, यहां पे हम असाइन करना चाहते हैं 14। सो दिस x इज अपडेटेड टू 14 लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट लाइन है z इज इक्वल टू z प्लस एक्स प्लस वाई। तो z प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू ढूंढो पहले। z प्लस एक्स प्लस वाई मीन्स 14 प्लस 3 प्लस y, यानी कि दोबारा से 14। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ RHS। ये वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं z को। So this will be 28 plus 3 that is 31, यानी कि यहां से लेके यहां तक ही आया 31। ये 31 हम असाइन करना चाहते हैं z को। z क्या है? z है ये, जो कि है एक पॉइंटर, एंड इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल x। तो यहां पे इस मेमोरी लोकेशन पे क्या असाइन होगा? 31 लाइक दिस। ओके, अब इस फंक्शन की आखिरी लाइन हमने एग्जीक्यूट कर दी, यानी कि वापस जाओ कॉलिंग फंक्शन पर। कॉलिंग फंक्शन ये रहा, तो हम जब यहां से वापस जाएंगे
ये लाइन तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो हम यहां से शुरू करेंगे, यानी कि प्रिंट x सबसे पहले चलेगा। तो x की वैल्यू अब है 31। क्या प्रिंट हुआ? 31। देखो अब इन वेरिएबल्स की बात नहीं हो रही, जब ये फंक्शन कॉल एंड हुई अपने आप ये सारे वेरिएबल्स डिलीट हो जाएंगे, अब सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं। और मोर ओवर प्रिंट x इस फंक्शन के अंदर लिखा है, यानी कि इसी के लोकल वेरिएबल्स की बात हो रही है। ओके, तो प्रिंट x ने प्रिंट किया 31, प्रिंट y प्रिंट करेगा 3। आंसर है 31 3। ओके, अब देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस यूज हो रहा है। अगर कॉल बाय वैल्यू यूज हो रहा होता तो आंसर कुछ और होना था। उस केस में आंसर होना था दिस इज कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा? उसमें आंसर होगा 10, 3 और 10 3। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में यहां पे सिर्फ वैल्यूज पास हो जाएंगी। तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू थी 3, यानी कि इसे मिलेगा 3, मैं कॉल बाय वैल्यू की बात कर रहा हूं, और इन दोनों को मिलेगा 10 10। अब ये एड्रेसेस नहीं कंटेन करेंगे अगर कॉल बाय वैल्यू यूज हो रहा है, तो ये पॉइंट कर ही नहीं रहे, यानी कि किसी भी तरह से इन दोनों की वैल्यू चेंज होगी ही नहीं। सिर्फ हम इन्हीं की वैल्यूज अपडेट करते रहेंगे और इवेंचुअली ये डिलीट हो जाएंगे। ओके, मींस कॉल बाय वैल्यू में ये दो वेरिएबल्स अनअफेक्टेड ही रह जाएंगे। जो वैल्यूज इन्हें स्टार्टिंग में दी थी वही वैल्यूज प्रिंट करते वक्त भी रहेंगी, और इसीलिए प्रिंट होगा 10, 3। ओके, हैव अ गुड डे।